और हम आसानी के साथ सारी चीज़ें आपको दिखा पाएंगे। तो भाई लोगों, अभी आप जो ये टेम्पो देख रहे हो, ये टेम्पो आज सावलिया जी जाने वाला है। अभी हमारे पास चाय है, पाले जी है, और अभी क्या होगा, धीरे धीरे बड़ी होगी। रोज रोज नई चीज मिलना बहुत मुश्किल होता है, तो पहले वीडियो शूट करते हैं, उसके बाद भोजन करते हैं। और नापाखेड़ा क्यों आए हैं? फिलहाल तो दुकान वाले को फोन लगा दिया है और वो आ रहा है। इस चीज को कोई नहीं समझ सकता। जय श्री राम मित्रों, स्वागत है आपका हमारे नए व्लॉग में। जरूरी नहीं कि सभी आपको समझ पाए, क्योंकि तराजू वेट बता सकता है, क्वालिटी नहीं। तो कुछ ऐसी लाइन के साथ हम आज के व्लॉग की शुरुआत करते हैं। तो भाई लोगों, अगर आप हमारे सारे व्लॉग देख रहे हो तो पिछले 4 से 5 व्लॉग अगर आपने देखे होंगे, और अगर आपने उन व्लॉग की साइज देखी होगी तो आपको पता होगा पिछले जितने भी व्लॉग है उनकी साइज है 6 से 7 मिनट या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 8 मिनट तक। ठीक है, बाकी उन व्लॉग में भी हम सुबह से लगाकर शाम तक के क्लिप ऐड कर रहे। बाकी जो खास क्लिप है उन्हें ही ऐड कर रहे और कोशिश कर रहे कि कम टाइम में आपको अच्छी से अच्छी चीज़ें दिखा सके। तो आज के व्लॉग की शुरुआत में मैं सबसे पहले आपको आज का मौसम दिखा देता हूँ, मतलब जो सुबह का माहौल है यह दिखा देता हूँ कि अभी जो है धुंध बिल्कुल गायब हो चुकी है और जो धूप है वो अच्छी खासी निकल चुकी है। तो भाई लोगों, अभी ये वाली क्लिप देखो, मैं आपको एक चीज़ दिखाने वाला हूँ। अभी आपको जो सामने गेहूँ दिखाई दे रहे हैं, इन गेहूँ को क्या है, एक बार इनमें पानी छोड़ा गया है। मतलब शुरुआत में जब बुआई करी थी तब पानी छोड़ा था, और अब ये इतने बड़े हो गए, अभी इनमें डबल से पानी छोड़ना बाकी है। बाकी ये इतने बड़े कैसे हो गए, इसका कारण वही था कि पहले बारिश हुई थी, उसकी वजह से क्या है, ज़मीन में है जो गीलापन रहता है वो था, और मौसम भी अभी ठंडा चल रहा है, और ठंड के कारण क्या होता है, ये फसल अच्छी चलती है तो इसको पिलाने की ज़रूरत कम पड़ती है। और भाई लोगों, सुबह में आपको कोई भी फसल अंदर जाकर नहीं दिखा सकता हूँ, क्योंकि आपको पता है सुबह क्या होता है, ओस की जो बूंदें रहती है ज़्यादा रहती है, और जो फसल है वो भी गीली रहती है, खेत भी गीला रहता है। तो शाम को जब हम स्कूल से वापस आएंगे तो शाम वाले पार्ट में आपको ये सारी चीज़ें दिखाएंगे, क्योंकि दिन भर में धूप रहती है तो शाम को ये ओस की बूंदें भी गायब हो जाती है और हम आसानी के साथ सारी चीज़ें आपको दिखा पाएंगे। और अभी के लिए तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आपको क्या दिखाना है, क्योंकि अभी ऐसा नया कुछ दिख नहीं रहा है। तो जैसे कुछ नया दिखता है तो आपको दिखाते, नहीं तो घर जाएंगे, तैयार होएंगे, स्कूल के लिए निकलेंगे, और स्कूल में कुछ नया होगा तो वो दिखाएंगे। दिन में कुछ भी नई चीज़ होगी तो उससे शूट करके ऐड करेंगे, बाकी शाम को मिलेंगे। तो भाई लोगों, अभी आप जो ये टेम्पो देख रहे हो, ये टेम्पो आज सावलिया जी जाने वाला है, उसके लिए इसे तैयार किया गया है। आप देख सकते हो इसमें गद्दे वगैरह डाल के ऐसी व्यवस्था की गई है। ठीक है, तो भाई लोगों, मेरे पास कुछ भी नहीं होता शूट करने के लिए, तो जो मिलता है उसे कर लेते हैं। अभी हमारे पास चाय है, पाले जी है, तो इसका मजा लेते हैं। और आप देख सकते हो हमारे जो दिनेश जी है वो भी इसका मजा ले रहे हैं, तो इनके साथ साथ हम भी मजा लेते हैं। तो भाई लोगों, अभी हम स्कूल से वापस आ चुके हैं, और जैसे ही हम घर पर आए हम यहाँ तुरंत खेत पर आ गए, क्योंकि हमें क्या करना है, हमारे जो जानवर है उनको घर पर ले जाना है। तो पहले ये काम करेंगे, फिर वापस से खेत पर आएंगे और बाकी चीज़ें भी शूट करेंगे। अब 1-2 क्लिपें शूट करनी है, वो कर लेते हैं। तो भाई लोगों, अगर आपने कल वाला व्लॉग देखा होगा तो आपको पता है कल हमने हमारी दान वाली फसल में स्प्रे किया था। तो अभी हम जाने वाले और देखने वाले हैं कि 1 दिन के स्प्रे के बाद जो फसल है वो कैसी दिख रही है, क्या कुछ सुधार हुआ है या फिर कोई नई बीमारी है। ये सब देखने के लिए हमें खेत में जाना होगा, तो फटाफट पास जाकर देखते हैं। तो भाई लोगों, अभी दानों वाली फसल दिखाने से पहले मैं आपको मटर वाली फसल दिखाता हूँ कि जो मटर की फली है वो आ चुकी है। लेकिन अभी आप इसकी साइज़ देख सकते हो, ये बहुत ही पतली है, और अभी क्या होगा, धीरे धीरे बड़ी होगी तो जिसके अंदर के मटर है वो बड़े होंगे और इसी के बाद खाने लायक होंगे। अभी तो इसमें जो दाने वो बिल्कुल छोटे छोटे, इसलिए अभी हम नहीं खा सकते। और इस साइड आप देख सकते हो ये है मटर। और भाई लोगों, ये रही दाने वाली फसल, और अभी तो इसकी हालत में कोई ज़्यादा सुधार लग नहीं रहा है। लेकिन आपको पता है कल इस टाइम पर हमने स्प्रे किया था, बाकी अभी तो इतना ज़्यादा सुधार नहीं है। जो छोटे वाले पौधे खास उसके लिए स्प्रे किया था, बाकी बड़े वाले पौधे अच्छे चल रहे हैं। तो अभी देखते हैं, और भी दवाई पड़ी है, वो दवाई भी डालनी है अभी, लेकिन उसमें 1-2 दिन की गैप है। वो दवाई डालने के बाद फिर इसको पिलाना भी है, उसके बाद हो सकता है सुधर जाए। फिलहाल तो इसे छोड़ना है ऐसा ही, दिखाएंगे आपको क्या कंडीशन होती है इसकी। बाकी अभी तो स्थिति बहुत ख़राब है, लेकिन ठीक है, जैसा भी है वैसा अच्छा है। और भाई लोगों, इस वीडियो का टाइटल देखने के बाद आपको अभी भी समझ में नहीं आ रहा होगा कि हमने ऐसा टाइटल क्यों रखा है, क्योंकि अभी तक ऐसी क्लिप आपको देखने को नहीं मिली जिसमें मैंने आपको बताया हो कि डेली व्लॉगिंग से आपका दिमाग खराब हो सकता है। ठीक है, बाकी टाइटल यही रखा है हमने, जो आपने देखकर क्लिक भी किया होगा। तो ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बता रखी है कि आपको ऐसा काम करते हो जिसमें आप रोज़ नई नई जगह जाते हो या फिर ट्रेवल टाइप सिस्टम होता है, तो आपको डेली व्लॉग शूट करने में कोई भी दिक्कत नहीं आती है, क्योंकि आपको पता है अगर आप ट्रेवल कर रहे हो तो नई नई चीज़ें देखने को मिलती है, उसे शूट करो और ऐड कर दो ताकि आपका व्लॉग बन जाएगा। लेकिन अगर आपका काम कुछ ऐसा है जिसमें आप रोज़ एक ही जगह जाते हो और वापस शाम सुबह भी एक ही जगह रहते हो, नई चीज़ देखने को नहीं मिलती, तब आपको दिक्कत आती है कि आप शूट क्या करोगे। फिर दिक्कत वह आती है, अब आप रोज़ एक चीज़ दिखाओगे तो सामने वाला बोर हो जाता है। फिर आप कोशिश करते हो, ढूंढते हो कि नई चीज़ क्या दिखाए। रोज़ रोज़ नई चीज़ मिलना बहुत मुश्किल होता है, और इसी की वजह से आपका जो दिमाग है वो ख़राब हो जाता है कि पता है कि आज क्या दिखाना है क्या नहीं दिखाना है, ऐसा कुछ सिस्टम रहता है। फिर आपके पास क्या ऑप्शन रहता है कि आप जो भी काम कर रहे हो सबसे पहले तो उसे शूट करो,
जैसे नई जगह गए वहाँ शूट करो, पहले तो शूट करना उसके बाद वो काम करना। अगर हम कहीं भोजन के कार्यक्रम में भी जाते हैं तो पहले वीडियो शूट करते हैं उसके बाद भोजन करते हैं, ठीक है, ऐसा सिस्टम हो जाता है। और ये चीज़ें रोज ही करनी पड़ती है, नहीं तो क्या होता है वीडियो में क्या शूट करे क्या दिखाए, फिर प्रॉब्लम आ जाती है। और इसके अलावा रोज वीडियो एडिट करना, टाइम से अपलोड हो जाए इसकी टेंशन लेना, रात में देर देर तक वीडियो एडिट करना, ये सारी चीज़ें होती है। और इस सभी को छोड़ के जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि सारा काम करने के बाद भी जो रिजल्ट है वो नहीं मिलता है, तब और ज़्यादा दिक्कत आती है। और फिर ये जो काम हम करते हैं इसे करने में वो मज़ा नहीं आता है और भी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो भाई लोग अभी और भी कुछ शूट करना है, लेकिन उससे पहले हमारे जो जानवर है उनको घर पर लेके जाते हैं, पहले बता दिया आपको। वापस आएंगे तो कुछ और भी चीज़ें जो दिखाना भी है और बताना भी है, ठीक है। तो पहले ये काम करते हैं उसके बाद आते हैं। तो भाई लोगों ये वाली क्लिप देखने के बाद आपको पता चल गया होगा कि हम घर पर आ चुके हैं, तो फटाफट इसको खाते हैं, उसके बाद एक काम और है तो जाकर उसे भी शूट करते हैं। तो भाई लोगों अभी हम आ चुके हैं नापाखेड़ा। और नापाखेड़ा क्यों आए हैं, हमारी बहन मंदसौर से बस में आ रही है तो हम उसको लेने के लिए आए हैं। इसके अलावा हमें यहाँ से कुछ खरीद के भी ले जाना है, तो जब तक बस आती है तब तक उसी दुकान पर जाते हैं और जो हमें चाहिए वो खरीद लेते हैं। तो भाई लोगों अभी समझ नहीं आ रहा है कि जिस भी दुकान पर हम जाते हैं वो बंद क्यों रहती है। फिलहाल तो दुकान वाले को फोन लगा दिया है और वो आ रहा है। तो भाई लोगों अभी हम घर आ चुके हैं और इसके अंदर क्या है, इसके अंदर एक कपास है जो भैंसों को खिलाए जाते हैं, तो वही लेके आए हैं हम। तो भाई लोगों अभी हम हमारा काम पूरा करके वापस आ गए हैं और जब हम आए तब तक सूर्यास्त हो चुका है। तो अभी मुझे लगता है इस वाले व्लॉग में ज्यादा कुछ नहीं दिखाएंगे, फटाफट कोशिश करते हैं कि इसको जल्दी से जल्दी फिनिश कर दे, वरना अगर और ज्यादा अंधेरा हो गया तो भी जो आपको थोड़ा बहुत क्लियर दिखाई दे रहा है ये भी नहीं दिखाई देगा। और देखिए अभी सूर्यास्त पूरी तरह हो चुका है और मुझे उम्मीद है आज की वीडियो में मैंने आपको जो बताया उसे देखकर और सुनकर आप समझ गए होंगे कि डेली व्लॉगिंग मतलब दिमाग खराब करना, ऐसा जो टाइटल था वो सत्य है। और अगर आप हमें शुरू से फॉलो करते हुए आ रहे हो और हमारे सारे व्लॉग देख रहे हो तो आपसे बेहतर इस चीज़ को कोई नहीं समझ सकता। फिर भी मुझे उम्मीद है ये वाला व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। तो अगर ये वाला व्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कर देना। बाकी अब हम मिलते हैं नए व्लॉग में नई चीज़ के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।